यहाँ पर आप देखें छोटे छोटे ये बच्चे हैं जो झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और तमाम सारे यात्री वहाँ से पीछे निकल के आ रहे हैं। ना कि सिर्फ पुरुष, यहाँ पर आप देखिए तमाम महिलाएं भी खड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ सब नजर आएंगे आपको। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, इसको लेकर के तमाम सारे विपक्षी दल जो हैं वो तरह तरह की बातें भी करते हैं। उसका कुछ असर जनता पर पड़ता है नहीं? प्रशासन कैसे बदला? कहीं ऐसा तो नहीं इस यात्रा के बाद में प्रशासन अपने पुराने रवैये पे आ जाए? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नया माइलस्टोन आज क्रिएट किया जा चुका है। 100 दिन राहुल गांधी लगातार पैदल चले हैं और ना कि सिर्फ राहुल गांधी, उनके साथ साथ तमाम वो भारत यात्री उनके साथ पैदल चले हैं जो यहाँ इस यात्रा में शामिल है। कोई कन्याकुमारी से है तो कोई कश्मीर से है, देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए और इस भारत यात्रा का समर्थन किया। भारत यात्रा आज दौसा जिले में है, राजस्थान में है और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम सारे लोग राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। ना कि सिर्फ पुरुष, यहाँ पर आप देखिए तमाम महिलाएं भी खड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ सब नजर आएंगे आपको। सभी यहाँ पर हैं और सबके हाथों में देखिए यहाँ पर फूल माला है, इसके साथ ही साथ देश का झंडा है, कांग्रेस का झंडा है। सभी महिलाएं यहाँ पर आपको खड़ी हुई नजर आएंगी। इनमें से कुछ से हम बातचीत करते हैं। किसके स्वागत के लिए आप यहाँ आए हैं? राहुल गांधी के। राहुल गांधी के लिए। कैसे नेता है राहुल गांधी? अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं राहुल गांधी अच्छे नहीं हैं। नहीं, बहुत अच्छे हैं। जब तो क्या बोलते हैं, सबको एक भारत जोड़ो यात्रा से शामिल कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। और महंगाई बहुत ज्यादा है, कमर तोड़ महंगाई है महिलाओं के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ संशोधन होगा। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलवा सकते हैं इस वजह से। अच्छा दादी, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? अच्छा है। मेरा तो नींद नहीं आई, मन देख बाकी मारी। रात में नींद नहीं आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई नींद? देख बाकी मारी देखने के लिए। हाँ। तो सुबह सुबह यहाँ आ गए। हाँ। कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटा को। हाँ। अच्छा, सचिन पायलट भी उनके साथ चल रहे हैं, तो दोनों नेता चल रहे हैं यहाँ पर। सचिन पायलट आपके यहीं से हैं, दौसा से ही। कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। उनके पिताजी बता दें कि जो दौसा जिला है वो सचिन, ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पर उनका काफ़ी दबदबा है दौसा जिले में, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो यहीं से थे और उन्हीं का बसाया हुआ ये है। आप बताइए, राहुल गांधी आने वाले हैं, आप उन्हें देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, अगर मिलते हैं जी। समस्या के लिए मेरा कॉलोनी बिल्कुल पानी नहीं, प्यासे मरते हैं। पानी की समस्या? हाँ, बहुत समस्या है। महंगाई है बहुत ज्यादा है पूरा राजस्थान के अंदर। हाँ। बहुत महंगा हो रहा है। और गरीब आदमी सिलेंडर 1200 रुपया का हो रहा है, कैसे आप बनाए खाएंगे? गरीब आदमी क्या करेंगे? 1000 पार्दन को टैंकर आ रही हो, तो महंगो पानी हो रही हो, मेरा कॉलोनी महंगा पानी है। और जिसका घर के माया 5 बच्चे थे तो 5 बेरोजगारी बैठे तो उसको रोजगार नहीं देते हैं। तो भी बच्चा 5 परिवार के क्या खाएगा उसका? तो हमारे को बहुत परेशानी है। तो महंगाई से यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं जो परेशान हैं और जाहिर सी बात है कि महंगाई जो है वो अपनी चरम पर है। जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी आमदनी उतनी नहीं है, उनके लिए जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ और भाई लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हो गए हैं आज, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? हम इस तरीके से देखें, उनके इंतजार में खड़े हुए हैं और उनको देखना चाहते हैं कि किस तरीके से यात्रा हो रही है। हम उसी यात्रा में पूरी तरह से शामिल हैं। क्या इस यात्रा से युवाओं की सोच बदलेगी? भारत के लोगों की सोच बदलेगी और बदलनी भी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, इसको लेकर के तमाम सारे विपक्षी दल जो हैं वो तरह तरह की बातें भी करते हैं। उसका कुछ असर जनता पर पड़ता है नहीं? बहुत अच्छा असर पड़ता है। इनके चलने से माहौल बन गया। निश्चित ही 2024 में कांग्रेस आएगी और यहाँ राजस्थान में भी निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनेगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, बीजेपी का इस बार यहाँ पर आने वाला है। अब लोग तो सभी तरह के हैं, लेकिन जिसको जिस पे विश्वास है वो अपने तरीके की बात तो कहेगा ही सर। अच्छा, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, क्या कुछ लगता है कुछ काम वाम हुआ है? निश्चित रूप से गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया। 5 साल में सारी योजनाएं चल रही है। सबसे ज्यादा उन्होंने OPS लागू किया है, पुरानी पेंशन योजना बहुत अच्छी योजना है। पूरे कर्मचारी वर्ग सब लोग गहलोत जी के साथ है और हम चाहते हैं कि आगामी समय के लिए कांग्रेस ही आए।
अच्छा आप बताइए कि यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार है, क्या कुछ काम काज हुआ है? इस यात्रा का असर पड़ेगा या फिर यात्रा नहीं भी निकलती तो भी यहाँ से दोबारा से कांग्रेस की सरकार आती? जब देखिए सर, मैं खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र से हूँ, हमारे माननीय गोविंद राम जी मंत्री है यहाँ से। तो अब आप देख लो, बॉर्डर एरिया से यहाँ तक आए हैं तो इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट आएगा, कनेक्टिविटी हो रही है, अवेयरनेस आ रही है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि प्रशासन एक्टिव हो गया है। तो इससे पब्लिक में मैसेज जा रहा है कि अगर हम जनता से जुड़ करके काम करेंगे तो प्रशासन भी अच्छी तरह से काम करेगा। तो जो काम अब देख लो इस यात्रा की वजह से आसपास हो रहे हैं, तो इस तरह के काम रूटीन में भी हो सकते हैं। तो ये पब्लिक में बहुत अच्छा मैसेज गया है। और दूसरा, इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी हो रही है, ये डेफिनेटली भारत जोड़ो दिलों को जोड़ रही है। ये गुड इनिशिएटिव है। बताया कि प्रशासन भी बदल रहा है। हाँ। प्रशासन कैसे बदला? कहीं ऐसा तो नहीं इस यात्रा के बाद में प्रशासन अपने पुराने रवैये पे आ जाए? नहीं, इट्स डेमोक्रेसी, यही तो कहती है, पब्लिक में पावर है। तो अब लोग ज्यादा अवेयर हो गए कि इस तरह के हमारे ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को बुलाएंगे, वो सीनियर लीडर्स को, और वो जनता से ऐसे कनेक्टिविटी करेंगे तो प्रशासन भी एक्टिव रहेगा और जनता के हाथ में पावर रहेगी। तो लोगों को ये फील हो रहा है कि यस, हमारे पास ऐसा कुछ है कि हम हमारे सीनियर लीडर्स को बुलाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, तो वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तमाम सारे लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे ये बच्चे हैं जो झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और तमाम सारे यात्री वहाँ से पीछे निकल के आ रहे हैं। इसके साथ साथ ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी, आप सुनिए जरा। देख सकते हैं ये भारत यात्री सभी निकल रहे हैं। आज हम आपको भारत यात्री जो हैं उनसे भी मिलवाएंगे और बातचीत करेंगे कि 100 दिन पूरे होने के बाद में अब लोगों में क्या क्या बदलाव आया है और किस तरीके से वो सोचते हैं, उनके सोचने समझने का जो तरीका है उसमें क्या कुछ बदलाव आया या नहीं आया, और तमाम सारी चीज़ें। यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, आगे आपको लेकर के चलते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर दोस्तों कि जो डिवाइडर है, डिवाइडर के दोनों तरफ आपको लोग खड़े हुए नजर आएंगे। इस यात्रा को 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन लोगों में जो जोश है, जो यात्रियों में जो जोश है, वो अभी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। जैसे पहले दिन भीड़ देखने को मिलती थी राहुल गांधी की यात्रा में, बिल्कुल उसी तरीके से। और जैसे हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी कि राहुल गांधी जिस रास्ते से होकर के जाते हैं उस रास्ते पर फूलों की वर्षा की जाती है। सभी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो राहुल गांधी के प्रेम में, स्नेह में उनके ऊपर और भारत यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर अपना जो प्यार है वो जताते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जेल में ना। अच्छा ये बताइए कि इस यात्रा से कितना असर पड़ेगा हम लोगों पर? ठीक ठाक पड़ जाएगा, बढ़िया। जी बिल्कुल भाई, हम आए हैं सचिन पायलट के लिए। अच्छा हाँ, तो सचिन पायलट को आप पसंद करते हैं? हाँ, सचिन पायलट के लिए आए हैं, उसी को पसंद करते हैं। ज्यादा समर्थक यहाँ पर सचिन पायलट के हैं। हाँ। ठीक अच्छा है। ये बताइए कि सचिन पायलट को सीएम का चेहरा बनाया गया था चुनाव में, और फिर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, तो इससे लोगों में नाराजगी है। इसको 2023 में जब चुनाव होंगे तो इसको कांग्रेस को बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा इससे। तो आप लोग क्या करेंगे फिर? मेरा कहना यही है कि समय रहते हुए अभी भी अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो इसको कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। और अगर चुनाव में फिर से इनका सचिन पायलट को सीएम फेस बनाया जाता है और ये दावे के साथ कहा जाता है, विश्वास दिलाती है सर कांग्रेस कि यही मुख्यमंत्री होंगे, तो आप लोग की नाराजगी दूर होगी? जिसमें यह नाराजगी बताती है कि चेहरा किसी और को बता देते हैं, यानी सचिन पायलट को, और बाद में ये लोगों को पागल समझते हैं। इससे जनता में आक्रोश है। तो लोग जो है यहाँ के पब्लिक जो है वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। बहुत सारी आपने भी देखा होगा कि चुनाव से पहले तमाम तरह की बातें उठी थी। बहरहाल दोस्तों आपको हमने दिखाया कि भारत जोड़ो यात्रा में जो जोश है, जो उत्साह, जो उमंग है वो किस तरीके से है। राजस्थान में भी भरपूर समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को और भारत यात्रियों को। पब्लिक देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको मैं एक और झलक दिखाता हूँ। आप ऊपर छतों पर देखिए कि यहाँ पर जो ये बिल्डिंग है 3 फ्लोर की, और तीनों फ्लोर पर आपको लोग खड़े हुए नजर आएंगे। टॉप फ्लोर पर भी तमाम सारे लोग हैं और सेकंड फ्लोर पर भी, फर्स्ट फ्लोर पर भी है, और उसके बगल वाली जो बिल्डिंग है उसके बगल वाली, यानी कि लगभग सभी बिल्डिंग जो यहाँ पर है। चाहे हम दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएं, वहां पर भी आप देखेंगे तो आपको तमाम सारी पब्लिक खड़ी हुई नजर आएगी। इससे एक बात तो तय है दोस्तों कि इस यात्रा को अब बिल्कुल इसी तरीके से हर जगह समर्थन मिलने वाला है। कहीं भी ये जो प्यार है राहुल गांधी के प्रति ये कम नहीं होने वाला है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए आप द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।